हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड ग्रुप और ब्लड के टाइप। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। सबसे पहले हिंदी में हम समझेंगे। हिंदी में मैंने लिखा है, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, ना हो तो साथ में, और साथ में सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। आप लोग साथ में सब्सक्राइब करते रहिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, डेली मेरी वीडियो बनती है तो ये आप तक नोट्स मेरा जो है आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ब्लड क्लॉटिंग एक तरह की ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ब्लड जो है लिक्विड से क्या बन जाता है। क्लॉट का मतलब क्या है, लिक्विड से वो सेमी सॉलिड अवस्था में चला जाता है। ठीक है, तो मतलब कि सेमी सॉलिड मीन्स कि जेल की तरह से बन जाता है और वह एक थक्का बना लेता है। ठीक है, तो रक्त स्कंदन क्या है, रक्त की वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा रक्त द्रव की अवस्था से जेल या अर्ध ठोस की अवस्था में चला जाता है और एक थक्का बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के लिए हमें क्या, क्लॉटिंग में होता क्या है। जनरली क्लॉटिंग के लिए ब्लड के जो प्लेटलेट्स होते हैं ठीक है, आपस में वो चिपकने लगते हैं और साथ साथ फाइब्रिन भी जम जाता है। अब आइए देखते हैं कि थ्रम्बोसिस, आप लोगों ने टर्म सुना होगा, थ्रम्बोसिस या फाइब्रिनोजेन या फिर प्रोथ्रोम्बिन, ये सब होता क्या है पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट समझेंगे इसकी मैकेनिज्म, जिसमें 13 तरह की उसमें फैक्टर हैं जो कि 3 स्टेप में आपका जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, वो 3 स्टेप में पूरा होता है, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो पहले आइए हम समझते हैं कि फाइब्रिन, यहाँ पे लिखा है कि क्लॉटिंग के लिए ब्लड के प्लेटलेट्स आपस में चिपकने लगते हैं और साथ साथ फाइब्रिन भी जम जाता है। ठीक है, फाइब्रिन होता क्या, एक तरह का प्रोटीन है। अब नेक्स्ट आइए थ्रोम्बोसिस क्या है। थ्रोम्बोसिस लिखा हुआ है, यदि क्लॉट किसी मेन ब्लड वेसल्स में अगर बिना कारण का हो जाता है, थक्का जम जाता है, तो ब्लड क्या होता है, उस फ्लूइड को, बहाव को बाधित करता है, रोकता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, थ्रोम्बोसिस कहलाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी किसी ब्लड वेसल्स में जो नलिकाएं पाई जाती हैं, पतली पतली वेंस होती हैं, अगर उसमें किसी कारणवश थक्का बन जाता है तो वो क्या होता है, वो ना ब्लड इधर से जा पाएगी, ट्रांसपोर्ट हो पाएगी, ना उधर से ब्लड आ पाएगी, तो वहीं पे क्या हो जाता है, रुकावट बन जाता है, बाधित कर देता है वहाँ, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं फाइब्रिनोजेन क्या है। फाइब्रिनोजेन एक तरह का एंजाइम है, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं अक्सर कि फाइब्रिनोजेन क्या है, तो ये एंजाइम है, और प्रोथ्रोम्बिन क्या है, तो प्रोटीन है। ठीक है, और रक्त का थक्का जमाने में किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन के की। ठीक है, बेसिकली विटामिन के जो है ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे फाइब्रिनोजेन तो एक तरह का एंजाइम है, ठीक है, जिसके द्वारा ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, उस सेल्स के अंदर जो ब्लड है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी हैं, ठीक है, उनको जब चोट लगती है तो आरबीसी क्या करती है, आरबीसी जो है उसके सेल्स बहाव को रोकने में, ये फाइब्रिनोजन जो एंजाइम है ये क्या करती है, उसको रोकती है, आरबीसी को बाहर निकलने से रोकती है। ठीक है, बहाव को रोकती है, मतलब एक तरह से ब्लड का थक्का बनाने में मदद करती है। ठीक है, और थक्का बनाने में सोडियम आयन सहायक होता है। क्योंकि सोडियम आयन पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, इसकी आयनिक जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। ठीक है, इसलिए सोडियम आयन
थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए प्रोथ्रोम्बिन पे। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, ना कि एंजाइम है। प्रोथ्रोम्बिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि ये भी रक्त का थक्का बनाती है। और प्रोटीन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है, जो कि किस में घुलनशील होता है? तो फैट में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, अब आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में, इस क्लॉट को बनने में हमारे टिश्यू में जब चोट लगती है, जैसे किसी ऑर्गन के पार्ट में, एक पार्ट में, आपके अंग में कहीं चोट अगर लग जाता है, तो उस हाथ, जैसे ये देख लीजिए, ये हाथ है, यहाँ अगर चोट लगती है तो इसमें कई लेयर हैं। ठीक है, 3 लेयर हैं यहाँ पे आपके, एपिडर्मिस, बीच में मेसोडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस। तो ये 3 लेयर में अगर 3 लेयर के अंदर तक चोट चला जाता है तो वो, उससे ब्लड जो है रुकना, निकलना शुरू हो जाता है अंदर से। और उस ब्लड का क्लॉट बनने में, थक्का बनने में कम से कम 4 या 5 मिनट का समय लगता है। ठीक है, क्लॉट बनने के दौरान जो भी ब्लड में उपस्थित एलिमेंट, तत्व होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, जो बारी बारी क्या होते हैं, कई फैक्टर, जो 13 तरह के फैक्टर होते हैं, वो एक दूसरे को सूचना पहुंचाते रहते हैं और अपना अपना वो फैक्टर आ करके अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब ये ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म जो है आपका 3 चरणों में कंप्लीट होगा। पहला क्या, मेन जो है, पहला लिबरेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, मतलब कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का बाहर निकलना। दूसरा क्या है, कन्वर्ट ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। और तीसरा लास्ट क्या है, कन्वर्ट ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए, यहाँ पे मैंने लिखा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, इसमें होता क्या है जनरली कि हीमोफीलिया में एक तरह का ये डिजीज़ है, ठीक है, जेनेटिकल डिजीज़ है, आनुवांशिक रोग है। इसमें होता क्या है कि रोगी को, पेशेंट को अगर चोट लग जाती है और थोड़ी सी भी चोट लग जाती है अगर, तो ज़्यादा बहाव होता है ब्लड का, ज़्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। ठीक है, और ये मैक्सिमम महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके एक्स क्रोमोसोम पे उपस्थित जीन्स के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट हम इन जो 3 स्टेप हैं, ये 3 स्टेप में जो 13 तरह के फैक्टर आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू।